हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। दोस्तों, यहाँ वीडियो है, हम अभी पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके, साइंस और हिंदी के, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम पढ़ रहे थे क्योंकि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए वह 2020 में रिपीट होने के चांस है। रिपीट होते हैं, व्यापम कई बार क्वेश्चन रिपीट करता है। तो चलिए अब सेशन की ओर चलते हैं। यह वीडियो आप पूरा देखिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। कल हमने पढ़ा था 30 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और आज पढ़ रहे हैं हम ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर 30 सितंबर का। तो चलिए आज का हमारे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने घोषणा की है कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE और राष्ट्रीय योग्यता में और प्रवेश परीक्षा नोट निम्न द्वारा आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा JEE और नीट का एग्ज़ाम कौन कराता है? यह NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यह आयोजित कराती है। और एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन अभी यह पूछा जाएगा कि यह पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1947 में। कब? 1947। और कब तक था यह? तो यह था 1985 यानी 1985 तक था। और 85 से इसका नाम बदल कर दिया गया था HRD मिनिस्टर या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और अभी 2020 में इसे पुनः क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल और सौर पार्क का उद्घाटन हुआ, वह किस राज्य में स्थित है? तो तुकुमकर जिला कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। बेंगलोर की राजधानी है कर्नाटक। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, कौन है? PS येदुरप्पा। कौन है? येदुरप्पा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसका राइट आंसर है श्री कैलाश नाथ काटजू। श्री कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, राजस्थान। राजस्थान का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है घूमर। आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी? पद्मावत। पद्मावत जो मूवी में यह दिखाया गया है घूमर डांस, तो वह यहीं का लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D, वायदा बाजार आयोग, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। क्या है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने यह जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को वर्ष खालिस्तान में आयोजित किया गया था, यानी कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो पहली बार चुनाव हुए थे ऑप्शन नंबर B, इसका राइट आंसर है 1951-52 में। और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 1951-52 से चुनाव करवाए गए थे नियमित रूप से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के खालिस्तान के अंतर्गत आता है।
कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह? तो यह आता है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है सिरोंज शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमोह। दमोह जिले में जौन साधु तरुण सागर जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हबीबगंज। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला निजीकरण वाला रेलवे स्टेशन है और यह भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। और इसे कौन सा ग्रुप के द्वारा यह निजीकरण किया गया है? तो यह है बंसल ग्रुप के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यह ISO प्रमाणित पहला रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप खालिस्तान में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीतमपुर। पीतमपुर में मध्य प्रदेश की में जापानी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। और दोस्तों कल मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा गलत बता दिया था। वह क्वेश्चन था कि सबसे पहले GI टैग किसको दिया? तो सबसे पहले GI टैग दिया था दार्जिलिंग की चाय को ही। मैंने भी दार्जिलिंग ही बताया था, लेकिन यह मैंने बोल दिया था कि यह कहाँ की है, तो यह उत्तराखंड की बताया था, लेकिन वह उत्तराखंड नहीं पश्चिम बंगाल की है, वह गलती से हो गया था। तो दार्जिलिंग की चाय कहाँ पर मिलती है? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 वार्षिक योजनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सागर। सागर जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है इंदौर। इंदौर में फ्रेंड्स ऑफ MP समिट आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती के धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर की साड़ी। महेश्वर की साड़ी फेमस है रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती के धागे के साथ बनाए हुए कपड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2018 के वार्षिक शासकीय सर्वेक्षण सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। भोपाल इसमें दूसरे नंबर पर है और इंदौर इसमें पहले नंबर पर है। और इंदौर कंटिन्यू यानी कि लगातार 4 वर्षों से 2016 से लेकर 2020 तक भारत में अभी स्वच्छता के स्थान में पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उत्पाद हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संतूर। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो यह संतूर बजाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या सुल्ताना बुलबुल या फिर एशियाई पैराडाइज फ्लाइटचर इसे कहते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वट का वृक्ष या बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जियोकेलोन एलिगेंस। क्या? जियोकेलोन एलिगेंस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान में भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कटाई उपरांत
अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPHET इसका शॉर्ट नेम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम हो, पोटास अधिक होता है और फास्फोरस कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। यानी कि नदियों के तलछट से जो मिट्टी बनती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी में भी दो मिट्टी होती है, एक तो होती है बांगर, क्या बांगर और खादर। बांगर और खादर दो प्रकार की मिट्टी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध, क्षीर और गोरस। यह दूध के सही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, निम्न में कौन सा रस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भक्ति रस। इसमें भक्ति रस बताया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, अंधेरे मचना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुव्यवस्था होना। अंधेरे मचना यानी कि कुव्यवस्था होना, सही तरीके से व्यवस्था न हो पाना ही अंधेर मचना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के अंत में लगता है और पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलाप। मिल में आप प्रत्यय लगाने से मिलाप हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिगण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनिगण। क्या है, मुनिगण इसका सही शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश निर्वासित का सामासिक विग्रह कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो देश निर्वासित का शुद्ध सामासिक विग्रह या समास विग्रह हो जाएगा देश से निर्वासित। क्या, देश से निर्वासित, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देवता के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, सुर, अजर और देव। क्या, सुर, अजर और देव इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राह खर्च का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राह के लिए खर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राप का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, साप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सुपाठ्य। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको एक साथ देखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समदर्शी। क्या, समदर्शी। समदर्शी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। उपसर्ग शब्द वह होता है जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग कर पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपक्ष। क्या है, प्रतिपक्ष इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समधन लग्न। समधन लग्न को ही संलग्न कहते हैं, यही इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। यानी कि ऐच्छिक का विपरीत या फिर उसका अपोजिट क्या होता है। ऐच्छिक का विपरीत होता है ऑप्शन नंबर सी, अनैच्छिक।
यानी कि इसमें इच्छा हो और इसमें इच्छा बिल्कुल भी ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? एब का उल्टा या विपरीत होता है खूबी। क्या होता है? खूबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के लिए सही संधि विच्छेद बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समधनसार। समधनसार से ही बना है संसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है? तो अभी से बना वाला शब्द है अभिमुख। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अभिमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ देय पाई हरिपद भजु करम वचन अरु ही ते सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शांत रस। इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देते, इसमें उपमा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ गया दोस्तों साइंस का। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह बीमारियां लंबे समय तक चलती है। जो भी बीमारियां गंभीर होती है वह लंबे समय तक चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भिन्न भ्रमी निम्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? पुष्पकोश, पुमंग, एंड्रीसियम, दलपुंज और जायंग। जो उभयलिंगी फूल होता है उसमें यह सारी चीज़ें होती है। कौन सी? पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायंग। चलिए, और वैसे नॉर्मल जो फूल होता है उसमें होता है पंखुड़ी और दलपुंज और जायंग और पुमंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग। क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि इनको एक साथ पैटर्न में नहीं उगाया जाए तो उसे हम मिश्रित फसल कहेंगे। तो अभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व सममिति जीव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुआ द्विपार्श्व सममिति जीव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है। इसके द्वारा पदार्थ के कणों को कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ में अंतराणुक पानी में अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर होता है, इस वजह से वह पुल को पार कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के पश्च दृष्टि दर्पणों
यानी कि रियर व्यू मिरर को निर्मित करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। यानी कि जो वाहन में साइड मिरर होता है वह हमें कितने भी बड़ी वाहन होता है लेकिन उसका हमें छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, आभासी और सीधा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कई बार पूछा जाता है कि वाहन का साइड मिरर कौन सा दर्पण का बना होता है, तो वह उत्तल दर्पण का बना होता है। जो भी चीज़ दूर की होती है, दूर की जो भी चीज़ होती है उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दूर में भी ऊ की मात्रा है और उत्तल में भी ऊ होता है, और बचा फिर पास की चीज़ें तो उसमें आता है अवतल दर्पण। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो दूर की चीज़ों को ऊ से रिलेट करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं के द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक के रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि नाइट्रस और नाइट्रेट। यानी कि यह लोग पशु और पौधे जो है यह नाइट्रोजन को सीधा नहीं लेते हैं, नाइट्रस या नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के मौसम में घर के ऊपरी और बाहरी सतह को सफ़ेद रंग दिया जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित करती है और कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में ऊपरी या बाहरी सतह को सफ़ेद रंग दिया जाता है, और अक्सर लोग गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो वह यही कारण है कि वह ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन खालिस्तान क्रिया से पूरा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंत्र रस। क्या आंत्र रस इसका राइट आंसर है, या आंत्र रस या इंस्टाइन जूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं। इन लवणों की निम्न विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रस्वेदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना यह एक असत्य कथन है रासायनिक परिवर्तन में। बाकी सभी जैसे कि उत्पाद की विशेषताओं को अभिकारक से अलग करना, नए पदार्थ का निर्माण करना, परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, यह सारे इसके सही कथन है। एकमात्र कथन गलत है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना, यह ऊष्मा पैदा नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा निम्न होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 से कम यदि है तो वह अश्रव्य ध्वनि हो जाएगी, और 20,000 ज़्यादा से है हर्ट्ज से है तो वह पराश्रव्य ध्वनि हो जाएगी। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच ही मानव इस ध्वनि को सुन सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल। क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री समीर कब चलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन के समय में। दिन के दौरान समुद्री समीर या समुद्री हवाएं चलती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी में चीनी। पानी में चीनी एक सजातीय मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें।
और यदि दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और इसके आगे की सीरीज़ बनाना है या नहीं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।